हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने आपके जो पहली क्लास की थी इससे जस्ट पहले वो हमने 3.2 के आपके 6 से लेकर 11 तक उदाहरण किए थे और आपने वीडियो देख लिया होगा और उसके सारे कंसेप्ट भी आपने क्या कर लिए होंगे, क्लियर कर लिए होंगे। अब जो 3.2 में जो बाकी बचे हुए उदाहरण है, जो 8 उदाहरण है टोटल 12 से लेकर 19 तक, उनका सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर और टोटल उदाहरण कर लेंगे। फिर हम 3.2 में चलेंगे, धीरे धीरे हम प्रश्नावली क्या करते जाएंगे, एंड करते जाएंगे और एक दिन ये कारवा क्या होता जाएगा, एकदम लंबा होता जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा आपका सिलेबस कब हो गया, आपका रिवीजन कब हो गया, आपके कंसेप्ट क्लियर कब हो गए, आपकी लैंग्वेज कब क्लियर हो गई, आपके एग्जाम कब आ गए। तो टाइम रहते पढ़ाई शुरू कर देना, वरना टाइम निकलते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस साल के 174 दिन ही बचे। आज 6 जुलाई हुई है, जिस दिन 1 जनवरी था उस दिन आपको लगा था 365 या 366 दिन, फरवरी 29 की आई थी, है ना। तो टाइम निकल रहा है बेटा, टाइम का यूटिलाइज करें कि पढ़े समय रहते जब भी टाइम मिले आपको खाली टाइम निकालना पड़ेगा आपको अपने लिए टाइम, क्योंकि टाइम किसी का सगा नहीं होता है ना, आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, हम उदाहरण नंबर 12 से शुरुआत करते हैं, 19 तक चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने 11 उदाहरण क्लोज किया था, उसको उससे आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि एक अवयव दे रखा, एक बी अवयव दे रखा, तो आपको ए बी ज्ञात करना है। पहली बात तो अभी तक हमने जितने पढ़े, हमने प्लस किया, माइनस किया, अदिश से गुणा किया, सब काम किया। अब गुणा वाले में लपड़ा है बेटा। लपड़ा यह है कि पहले परिभाषित होना जरूरी। मैंने परिभाषित के लिए शर्त क्या लिखवाई थी कि पहले अवयव ए में जो स्तंभों की संख्या होनी चाहिए वो बी वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप गुणा कर सकते हो, वरना गुणा नहीं होगा। चलो साहब पहले लिखते हैं। आपसे पूछा गया, ए बी पूछा गया, बाकी सवालों में लगभग फिक्स है कि पूछा जाएगा तो होगा ही होगा। तो ए का मान देखो बेटा 6, 2, 9 और 3। ठीक है साहब। बी का मान कितना, बी का मान है 2, 7, 6, 9, 0 और 8। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा सर यहाँ जो कोटि है वो है 2 गुणा 2 और यहाँ जो कोटि है वो है 2 गुणा 3। बिल्कुल ऐसा, आप देखो ये सेम टू सेम मिल गया। इसका मतलब ए बी परिभाषित तो है, क्योंकि पहले वाले अवयव में जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है। और नया अवयव भी हमें पता मिल गया कितनी कोटि का, कितने स्तंभ का बनेगा, वो मिल गया है कि इसमें 2 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ होंगे। ठीक है सर। अब गुणा करने वाला पैटर्न क्या था आपको पता हो तो मैंने आपको बेसिक में समझाया था। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर, ध्यान देना बेटा मैंने क्या बोला था, ये जो पंक्ति है ना, ये वाली, ये पंक्ति तो कहलाएगी। ये पंक्ति है ना, वो प्रत्येक स्तंभ से क्या होगी, गुणा होगी। इससे भी गुणा होगी, फिर इस स्तंभ से भी गुणा होगी, फिर इस स्तंभ से भी क्या होगी, गुणा। फिर ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली, वो भी प्रत्येक इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी। ये गुणा करने का हमने फॉर्मेट सीखा था कि भाई दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, और गुणा सीखना बहुत जरूरी है। अब जितने भी सवाल हैं उदाहरणों के अंदर, जो आपके टोटल उदाहरण आ रखे हैं उनके अंदर जो गुणा आएंगे ना बेटा, वो सारे ऐसे ही हैं। गुणा ही गुणा के सवाल करने, ज्यादा माता बच्ची आपको दूसरी करनी है। ठीक है सर। गुणा कैसे करेंगे देखो, तो गुणा करने का तरीका बताए तो, और 2 संख्याएं जब गुणा होगी बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। तो देखो ये 6 2 से गुणा होगा तो 6 गुणा 2, फिर प्लस, फिर 9 7 से गुणा होगा, 9 गुणा 7, 6 इस 6 से भी गुणा होगा, अलग लिखा जाएगा 6 गुणा 6, प्लस 9 इस 9 से भी गुणा होगा तो 9 गुणा 9। फिर देखो ये 6 इस 0 से भी गुणा होगा तो 6 गुणा 0, प्लस ये 9 इस 8 से भी गुणा होगा तो 9 गुणा 8। है कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही काम अगले वाले, ये 2 इस 2 से गुणा होगा तो आप लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर प्लस ये 3 इस 7 से गुणा होगा तो आप लिखेंगे 3 गुणा 7, फिर ये 2 इस 6 से गुणा होगा तो आप लिखेंगे 2 गुणा 6, प्लस ये 3 इस 9 से गुणा होगा तो आप लिखेंगे 3 गुणा 9, ये 2 इस 0 से गुणा होगा तो आप लिखेंगे 2 गुणा 0, प्लस फिर ये 3 8 से भी गुणा होगा तो 3 गुणा 8। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? और कोटि आपको पता लग गई है कि 2 गुणा 3 का बनेगा। देखो 2 पंक्तियां चल रही है, 3 क्या चल रहा है, स्तंभ चल रहे हैं। अब गुणा भाग कर दो। गुणा भाग जब आप करेंगे तो आपके पास बनेगा ए बी बराबर, ध्यान देना, गुणा करो। देखो इन दोनों का गुणा 12, फिर प्लस 9 को 7 से गुणा करोगे 63, इनको गुणा करोगे 4, प्लस इनको गुणा करोगे 21, इनका गुणा आएगा 36, इनका गुणा आएगा 81, इनका गुणा आएगा 12, प्लस इनका गुणा आएगा 27, इनका गुणा आएगा 0, क्योंकि 0 को 6 से गुणा करो 0 आएगा, प्लस 9 को 8 से गुणा करोगे 72, इनका गुणा आएगा वापिस 0,
प्लस इनका गुणा आएगा 24। अब आपके पास जो ए बी निकल के आएगा एक्चुअल में वो आएगा बेटा, ध्यान देना, 12 और 63 कितना होता है 75, 4 और 21 कितना होता है 25, 36 और 81 कितना होता है, देखो 6 रे कितना हो गया 7, 8 और 3 हो गया 11, 117, 12 और 27 कितना हो जाएगा 39, 0 और 72 कितना हो जाएगा 72, और 0 और 24 कितना हो जाएगा 24। ये इस प्रश्न का आपके पास फाइनल क्या आया उत्तर, जिसकी कोटि आई है 2 गुणा 3। बोलो मेरे शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या? मैं उत्तरमाला एक बार चेक कर लूँ, आप देखें ध्यान से कि उत्तरमाला सही आई या नहीं है। 75, 117, 72, 25, 39 और 24 एकदम राइट आंसर आया। भाई किताब का भी यही आ रहा है और मेरा भी क्या आया, आपका आंसर यही है। कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको इस सवाल में नहीं होना चाहिए। ए बी आपको ज्ञात करना था, ए दे रखा था, बी दे रखा था। शर्त यह है कि पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। नई कोटि बन जाएगी 2 गुणा 3। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। इतना सा कंसेप्ट है। बोलो सब है कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से ए बी ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणा आपको बात जाना चाहिए। मैं तो अभी ऐसा लिख रहा हूँ, देखो ये से 6 गुणा 2, बाकी तो सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस स्टेप ये जो बीच में लिखा वो होना ही नहीं चाहिए, सीधा ये लिखना चाहिए था 12 + 63, 36 + 81 गुणा करके सीधा। ठीक है, मैंने समझाने के हिसाब से किया, तो आई उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 12 समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं उदाहरण नंबर 13 का सॉल्यूशन। तब तक ये देख लो सिंपल से। अब देखो उदाहरण नंबर करते हैं 13। उदाहरण नंबर 13 आपके सामने लिखा है कि ए आपको एक अवयव दे रखा है जिसकी कोटि है 2 गुणा 3, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं आपको, और बी जो अवयव है उसके अंदर 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो 3 गुणा 2 का है। तो ए बी व बी ए ज्ञात कीजिए। इस बार ए को पहले ए को बी से गुणा करना, फिर बी को ए से गुणा करना, फर्क है, ध्यान रखना। ए बी से गुणा होना, बी ए से गुणा होने में फर्क है। और दूसरी बात दर्शाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। जब आप ए को बी से गुणा करोगे तो कुछ नई चीज आएगी, बी को ए से गुणा करो कुछ नई चीज आएगी, लेकिन लास्ट के अंदर सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। शानदार सवाल आपको दिया, पहले समझना। पहले ज्ञात करते हैं ए बी, जो आपसे दिया गया वो ज्ञात करते हैं। समझना बेटा ध्यान से। आप इसके अंदर सॉल्यूशन में जब लिखेंगे तो आपको पहले ज्ञात करना है ए और बी। तो अगर आपको ए बी ज्ञात करना है तो ए बी के अंदर 1, फिर -4, फिर -2, फिर आपको ध्यान रखना 2, फिर है 3 और फिर है 5। फिर आपको बी लिखना, बी कितना है 2, 4, 2, 3, 5 और क्या लिखना बेटा 1 लिखना। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो इसकी जो कोटि है वो है 3 गुणा 2, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, और इसकी कोटि है 2 गुणा 3। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो परिभाषित हो रहा है क्योंकि यहाँ 3 गुणा 3 बराबर है। तो नया जो अवयव बनेगा बेटा वो बनेगा 2/2 का। गुणा करते हैं, गुणा करने पर आपको उत्तर लाना है। ठीक है सर, गुणा करने पर आपके पास आएगा क्या, गुणा आप करोगे तो ए बी बराबर, मैं अब डायरेक्ट गुणा करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है सर, गुणा करोगे तो क्या ये पंक्ति इस पूरे स्तंभ से गुणा होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये पंक्ति इस पूरे स्तंभ से गुणा होगी? बिल्कुल होगी सर। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है सर, 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 क्या होने चाहिए? स्तंभ होने चाहिए। समझना ध्यान से। 1 को 2 से गुणा करोगे, चलो मैं लिख रहा हूं, एक बार के लिख दो, 1 गुणा 2, फिर प्लस, फिर ये माइनस का जो 2 है वो 4 से गुणा हो जाएगा, प्लस फिर ये 3 जो है वो 2 से गुणा हो जाएगा। देखो 1 2 से गुणा हो गया, -2 4 से गुणा हो गया, 3 2 से गुणा हो गया। ऐसे ये -4 इस 2 से गुणा होगा तो -4 गुणा 2, फिर ये 2 इस 4 से गुणा होगा तो 2 गुणा 4, प्लस फिर ये 5 इस 2 से गुणा होगा तो 5 गुणा 2 कर दिया। हर बार बीच में प्लस का चिन्ह लाना, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, अब ये इस पूरे स्तंभ से होगा तो 1 किससे गुणा होगा? 3 से, तो 1 गुणा 3, -2 गुणा 5, -2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 1, -4 को 3 से गुणा करना है, -4 गुणा 3 प्लस 2 को 5 से गुणा करना है तो 2 गुणा 5 प्लस 5 को 1 से गुणा करना है तो 5 गुणा 1। ये हमने ए और बी को गुणा कर दिया। अब गुणा करो तो लिखो सबको, टोटल करना है इसका, तो ए बी बराबर, इनको गुणा करोगे 2 -8 प्लस का 6, सही है, 2 -8 प्लस का 6, ये देखो माइनस का 8
प्लस का 8 और प्लस का 10, सही है, माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 10। आगे देखो इनका गुणा कितना 3, माइनस का 10 और प्लस का 3, माइनस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 5, सबको मैंने गुणा करके लिख दिया। ठीक है, 3 माइनस 10 3 माइनस 12 10 और 5। ठीक है सर, ए बी क्या आएगा आपके पास? ए बी जो आएगा वो आएगा, देखो 6 और 2 8, 8 में से 8 गया 0, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, क्या बचा 10। ये देखो 3 और 3 6 हो गए, 6 में से 10 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, 10 और 5 15 हो गए, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ये आपके पास ए बी आया भाई। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ ए बी यही है क्या? तो ए बी आया आपके पास 0 माइनस 4 10 और 3, ये आपका ए बी आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या ए बी में? मेरे हिसाब से ए बी ज्ञात करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बाकी जो यहाँ काम है वो मैं बी ए ज्ञात कर दें, तो मैंने ये तो कर दिया, देखो बेटा ये मैंने ज्ञात कर दिया, मेरे को ज्ञात करना बी ए, तो ए बी ज्ञात कर दिया, अब ज्ञात करते हैं बी ए। चलो साहब इधर ध्यान देना, अब आप ज्ञात करेंगे बी ए, तो बी अब पहले लिखा जाएगा, क्या होगा बी अब पहले लिखा जाएगा, पहले हो जाएगा 2 फिर 4 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 1, ये हमने लिख दिया। फिर ए लिखा जाएगा, ए कितना 1 माइनस 4 माइनस 2 2 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है सर, इनको अब गुणा करना है, तो गुणा करोगे तो आएगा क्या? ध्यान देना बेटा इधर, है ना, गुणा कर रहा हूँ, बाकी मैंने ए बी कर दिया, अब मैं बी ए को गुणा कर रहा हूँ। बी ए को जब गुणा करूंगा तो करना क्या है कि पहली बात तो अगर आप देखो 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, और 3 को माइनस 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल कह रहा हूँ सर। 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, 5 को माइनस 4 से करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, 1 को माइनस 4 से गुणा करोगे तो एक को माइनस 4 से गुणा करोगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ये गुणा कर दिया। ठीक है सर, अगला इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो 6 बन जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो 15 बन जाएगा, ये इसको गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। ये आपके पास बी ए निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है बेटा? बी ए। तो आप कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है। इसको एक बार समीकरण 1 दे देना बेटा ना, इसको समीकरण 1 दे दो, काम आएगा। अभी मैं बात लिखने वाला हूँ कुछ ना कुछ। बी ए देखो क्या बचेगा, ये माइनस का 10, क्या बचेगा ये माइनस का 16, ये बचेगा माइनस का 2, क्या बचेगा ये प्लस का 2, क्या बचेगा ये प्लस का 2, ये बचेगा माइनस का 2, क्या बचेगा आपके पास 21, ये कितना बचेगा 37 है ना, 25 और 12 37, ये कितना बचेगा 11। इसको दे दो समीकरण संख्या 2। ये हमने ए बी और क्या निकाल दिया बेटा, बी ए निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ए बी और बी ए। ध्यान देना एक बार उत्तर माला मैच कर लेते हैं कि माइनस का 10 2 और 21, माइनस 16 2 और 37, माइनस 2 और 11, ये आ गया आपके सामने समीकरण। क्या 1 और 2 बराबर है क्या? ए बी और बी आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के। और बराबर होगा भी तो कहां से बेटा, इसकी कोटि तो है 2 गुणा 2 और इसकी कोटि है 3 गुणा 3। अब 2 गुणा 2 वाला तो 3 गुणा 3 वाले के कैसे बराबर हो जाए? हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबल तो वैसे भी नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कोटि समान कैसे होगी, कोटि समान ही नहीं है तो अवयव तो बराबर हो ही नहीं सकते उनका गुणा। तो बेसिक चीजें हैं। आपको एक ए और बी दे रखा था, हमने ए बी निकाला, बी ए निकाला। गुणा करना अब आपको आ जाना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, हमेशा बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, इस बात का ध्यान रखना। गुणा किया, ए बी ये आया, बी ए ये आया, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। और ये चीज आपको सिद्ध करनी थी बेटा, ये चीज आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये हो जाएगा आपका इति सिद्धम, जिसको आप शॉर्टकट के अंदर एच पी बोल सकते हो, हैंस प्रूफ बोल सकते हो। बोलो सर
है क्या कोई दिक्कत एग्जाम्पल नंबर 13 में? मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 13 में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सा है और आपको एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड में लाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशंस। ज्यादा एक दो एग्जाम्पल बड़े, बाकी ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14, तब तक आप इसको देख लें। अब देखो उदाहरण नंबर करते हैं 14 और 15, बड़े छोटे छोटे उदाहरण हैं। पहले बात तो 14 देखो, यदि a बराबर है 1 0 0 माइनस 1 और b बराबर है 0 1 1 0, इसने पहले ही बोल दिया a b निकाल दिया कि अगर आप a और b को गुणा करोगे तो a b का मान आएगा 0 1 माइनस 1 और 0, और b a को गुणा करोगे तो 0 माइनस 1 1 और 0। क्या a और b और b a बराबर होता है क्या? नहीं होता। अभी हमने 13 उदाहरण में भी किया था। a b और b a कोई जरूरी नहीं हो बराबर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसने कहा कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। इसने बोला ऐसा क्यों है, तो आपके पास एक रीजन लिखना आपको, और रीजन इतना ही है कि अवयवों का गुणा, अवयवों का गुणन क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नहीं होता है। विक्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? ए बी है तो उसको मैं बी ए लिख सकता हूं, हो सकता है ऐसा भी, लेकिन इसने बोला है कि यदि ए का मान आपके पास ये है और बी का मान ये है तो ए बी का मान आपके पास ये आएगा और बी ए का मान आपके पास ये आएगा, और ये बराबर है। केवल एक चिन्ह का फर्क है, ये माइनस यहां लगाया गया, ये माइनस यहां लगा दिया, इतना सा फर्क किया तो भी ए बी और बी ए कभी भी क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अवयवों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर सकता। कोई जरूरी, अगर वो अवयव एक वर्ग अवयव है, समान कोटि का अवयव 2/2 3/3, तब हो सकता है कोई बराबर आ जाए, बाकी कोई कंडीशन नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि हमने पहले वाले सवाल में भी ऐसा कर लिया। बाकी एक आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 15 लिख रखा है कि ए अवयव आपको दे रखा, बी दे रखा और आपको ए बी ज्ञात करना, ये तो निकल जाएगा। इसमें ए बी ज्ञात करने को आपसे बोला है, तो बेटा ए बी निकाल दें, इसका ध्यान देना। आप लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए है आपके पास 0 0 माइनस 1 और 2, ये आपने ए लिख दिया। फिर आपके पास बी है 3 0 5 और क्या लिख दिया आपने, 0 लिख दिया। गुणा करवाने का पैटर्न आप सबको पता होना चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 को इस 3 से गुणा करोगे 0 आएगा, माइनस 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, 0 को 3 से गुणा करोगे 0 आएगा, 2 को 0 से गुणा करोगे प्लस में 0 आएगा, फिर 0 को 5 से गुणा करोगे 0 आएगा, प्लस माइनस 1 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 0 को 5 से गुणा करोगे 0 आएगा, प्लस 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास ए बी निकल के आएगा बेटा 0 0 0 और 0। ये आपके पास इस ए बी का क्या आ गया बेटा, उत्तर आ गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए बी पूरा ही क्या आ गया, 0 0 आ गया। और जब भी 0 0 आता है तो उसको आपने एक नाम दिया था, ये जो अवयव आया उसको आप शून्य अवयव बोलेंगे। ये कौन सा अवयव है बेटा, एक शून्य अवयव। कौन सा अवयव हो गया ये आपका, एक शून्य अवयव, क्योंकि ये 0 0 जब भी आएगा तो उसको हमने शून्य अवयव नाम दिया था। ये हमने प्रश्नावली के अंदर सिद्ध भी किया था कि ये शून्य अवयव होता है। सिद्ध क्या, हमने पढ़ा था ना कि भाई शून्य अवयव क्या होता है, सभी अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए। मेरे हिसाब से उदाहरण नंबर 14 और 15 में कोई दिक्कत नहीं। अब उदाहरण 4 है, 4 बड़े शानदार है, थोड़े बड़े बड़े हैं, बाकी गुणा बाकी, ज़्यादा टेंशन मत लेना कि क्या है, थोड़े ज़्यादा गुणा है तो इसलिए है, एक बोर्ड के अंदर नहीं हो तो अगली स्लाइड के अंदर वापस कर लेंगे। बाकी 14 में आपको ध्यान रखना ए बी और बी ए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अगर क्रम विनिमय पालन का नियम नहीं होगा तो जैसे हमने जोड़ में किया था, ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ क्रम विनिमय नियम गुणन में नहीं लिखवाया था, साचर्य नियम लिखवाया था। ठीक है, एक उदाहरण नंबर 15 दिया जिसमें ए और बी दे रखा था, ए बी ज्ञात करना। ए बी जब ज्ञात किया पूरी अवयव 0 बन गया और 0 वाले को हमने क्या नाम दे दिया, एक शून्य अवयव। बोलो मेरे लाल और लालियों, उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 15 में कोई टाइप का दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं उदाहरण नंबर 16 का सॉल्यूशंस। 16 17 18 और 19 में ज़्यादा बड़ा नहीं, 3 उदाहरण है जो आपको काम के हैं और बहुत शानदार। गुणा भाग ये, बाकी नहीं, ए बी नहीं है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए डॉट ए कर देंगे, ए स्क्वायर को हम ए गुणा ए लिख सकते हैं, 2 बार गुणा करना, बाकी गुणा भाग ही करने, बाकी ज़्यादा कोई नया काम नहीं। ठीक है, एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करते हैं उदाहरण नंबर 16। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 16। अब थोड़े से जो 2 उदाहरण 3 उदाहरण है, 16 नंबर 17 नंबर और 18 नंबर थोड़े से बड़े, बाकी 19 उदाहरण जैसे हमने 11 किया था वो भाषा के तौर पर है, भाषा बहुत बड़ी उसकी लेकिन वो है छोटा सा। पहले उदाहरण नंबर 16 देखो। उदाहरण नंबर 16 में एक आपको ए अवयव दे रखा, एक बी दे रखा और एक सी दे रखा। हर बार अभी तक हमने कितने अवयव पढ़े, 2, अब कितने अवयव हैं, 3, ए बी और क्या दे रखा, सी दे रखा। तीनों फॉर्मेट का आपको दे रखे। मैं एक बार के लिए इनके कोटि कम से कम लिख दूं, इसमें 3 पंक्तियां 3 इस समय थी, 3 बाई 3 का है।
ठीक है। इसमें 3 पंक्तियां, लेकिन इस स्तंभ कितने हैं 2, तो ये 3 गुणा 2। इसके अंदर 2 पंक्तियां और 4 क्या है स्तंभ है, तो ये 2 गुणा 4। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने कोटि लिखी। बोला क्या, देखो क्या बोला आपसे, ये बोल रहा है कि पहले किसका गुणा ज्ञात करो, BC का, और BC गुणा आने के बाद किससे गुणा करो, A से। मतलब 2 बार गुणा करना है। पहले अवयव B को अवयव C से गुणा करना है, जो रिजल्ट आएगा BC का उसको गुणा करना A से, ठीक है सर। फिर आपको पहले गुणा करना AB से, A को गुणा करने के बाद ये करेगा C से। पहले A अवयव को B अवयव से गुणा करना है, फिर उसको C अवयव से गुणा करना है, रिजल्ट जो आएगा। और लास्ट में आपको ज्ञात की जो दिखलाई है कि ये जो चीज आप ज्ञात कर रहे हो वो बराबर है एकदम, मतलब एकदम सेम टू सेम आनी चाहिए कि ये जो दोनों चीजें आप निकालोगे ना, ये वाली और ये वाली, कोई फर्क नहीं पहले को, ठीक है, ये वाली। तो इस हिसाब से हम निकालते हैं और काम करते हैं, आराम से करेंगे। गुणा भाग में प्लस माइनस का ध्यान रखना, बाकी कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सिंपल वे में हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दो इधर, अगर आप AB के बारे में सोचेंगे, पहले देखो ये इसके बारे में सोचेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, पहले क्या ज्ञात करना, BC ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, BC, ठीक है सर। पहले हम ज्ञात करेंगे BC, लो साहब BC ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान देना। B की जगह क्या है, देखो 1 0 -1 3 2 और 4, ये हमने B लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना, C लिखना, तो C वो रहा 1 2 2 0, फिर लिखना 3, फिर लिखना -2, फिर -4 और फिर लिखना 1, ठीक है। मैं अब एक काम करता हूं, नीचे नहीं करके गुणा आगे ले जाता हूं। आगे ले जाऊंगा तो होगा क्या, देखो ध्यान देना इधर, इसका गुणा आएगा क्या आपके हिसाब से, गुणा आएगा तो देखो पहली बात तो गुणा में होने पर होगा क्या, देखो पहले इसकी कोटि लिखो। इसकी कोटि है बेटा 3 गुणा 2, कितनी 3 गुणा 2, और इसकी है 2 गुणा 4। तो देखो 2 और 2 सेम है, जो नया अवयव बनेगा उसमें 3 पंक्तियां होनी चाहिए, 4 क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। ध्यान देना इधर, मैं लिख रहा हूं इसको ब्लू पेन से लिख दूं एक बार, ब्लैक से नहीं लिख के, आपको सेम नहीं लगे। आगे लिख रहा हूं ताकि हर चीज अलग अलग निकले मेरे, ठीक है साहब। ध्यान देना, 1 को इस 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1, फिर प्लस, फिर 3 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 6। सही जा रहा हूं, कोई गलती हो तो बताना। 0 को 1 से गुणा करोगे तो 0, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो प्लस में 4, -1 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1, फिर प्लस 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। सही जा रहा हूं मैं, एकदम ठीक है। 1 को इस 2 से गुणा करोगे तो 2, फिर प्लस 3 को इस 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 को इस 2 से गुणा करोगे तो 0, प्लस 2 को इस 0 से गुणा करोगे तो 0, -1 को इस 2 से गुणा करोगे तो -1 को 2 से गुणा करोगे तो -2 आएगा, ठीक है। माइनस प्लस पूरा ध्यान रखना बेटा, अगर गलती होगी तो पूरा उत्तर लेने के देने पड़ जाएंगे। 4 को 0 से गुणा करोगे 0, ठीक है सर। हमें पता है 3 गुणा 4, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ आने, 2 स्तंभ और आएंगे अभी। 1 को इससे, देखो अभी हमने क्या किया, पहले इससे हुआ, फिर इससे हुआ, अब इससे होगा, फिर इससे होगा। तो 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, 3 को -2 से गुणा करोगे तो -6, 0 को 3 से गुणा करोगे तो 0, और 2 को -2 से गुणा करोगे तो -4, -1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, और 4 को -2 से गुणा करोगे तो -8। ठीक है सर, ठीक है। आगे 1 को -4 से गुणा करोगे तो -4, 3 को 1 से गुणा करोगे तो +3, 0 को -4 से गुणा करोगे तो 0, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, -1 को -4 से गुणा करोगे तो इस बार ये +4 बढ़ जाएगा, माइनस ध्यान रखना, और 4 को 1 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 4। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, यहां तक किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? हमने जो पहले प्रॉपर गुणा किया, 2 अवयवों को गुणा करने वाली टेक्निक लगाई और इतना लिख दिया। अब इसको एक छोटे से फॉर्मेट में लिख देंगे, और बराबर में हाथों हाथ यही लिख रहा हूं। गुणा करो तो कैलकुलेशन देखो, 6 रे कितना बढ़ जाएगा 7, 4 और 0 कितना बढ़ जाएगा 4, -1 और +8, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है सर। 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 और 0 कितना हो जाएगा -2, 3 में से -6 जाएगा तो -3, ये -4, ये -5, ये -1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया साहब 8।
ये आपके पास 3 गुणा 4 कोटि का एक अविभाज्य है। गुणा करने पर ये जो मान आया ना बेटा, ये जो मान आया है वो एक्चुअल में जो मान आया वो किसका आया? BC का मान आया। किसका मान आया बेटा? BC का। मेरे हिसाब से BC में कोई दिक्कत नहीं होनी, जैसा था मैंने वैसा कर दिया था। ठीक है साहब, BC का मान हो गया। फिर वो कह रहा BC किससे गुणा हो रहा? A से गुणा हो रहा। लो साहब, जैसा बोला वैसा का वैसा कर दो। तो वैसा करते हैं, ध्यान देना। या हम करते हैं कि A जो है वो किससे गुणा होगा? BC से गुणा होगा साहब। A जो है वो किससे गुणा होगा? BC से गुणा होगा। तो BC से गुणा करवाते हैं। पहले तो A लिखो। A ये रहा साहब, देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -1, फिर 3, कितना? 3, और फिर कितना? 2। ठीक है सर। फिर BC का मान हो रहा सबसे लास्ट में, देखो 7, 4 और 7, फिर कितना? 2, फिर 0, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर आएगा -1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 8। यहाँ आगे कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार रेड पेन से कर दूँ, ब्लू तो सेम हो जाएगा। रेड पेन से कर रहा हूँ। ये हमने जो कहा था उसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कर दिया कि भाई ये जो बोला था इसके हिसाब से। पहले हमने BC निकाला, BC को कह रहा A से गुणा करो, तो हम BC को A से गुणा कर रहे हैं। तो पहले A लिख दिया, फिर BC का आया, तो BC एक्चुअल मेरे पास ये बढ़ा। ठीक है सर, गुणा करते हैं, ध्यान देना इधर। गुणा जब आप करेंगे तो गुणा आएगा क्या? देखो 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7, फिर प्लस 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4, और -1 को 7 से गुणा करोगे तो -7। जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे ध्यान देते जाना। 2 को 7 से गुणा करोगे तो 14, 0 को 4 से गुणा करोगे तो +0, और 3 को 7 से गुणा करोगे तो +21। 3 को 7 से गुणा करोगे तो 21, -1 को 4 से गुणा करोगे तो -4, और 2 को 7 से गुणा करोगे तो +14। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद एक अगली स्लाइड से, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0, और 1 को -2 से गुणा करोगे तो -2। ठीक है सर। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, प्लस 0 को 0 से गुणा करोगे 0, 3 को -2 से गुणा करोगे -6, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, -1 को 0 से गुणा करोगे +0, -0 कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 को -2 से गुणा करोगे तो -4, 1 को -3 से गुणा करोगे तो -3, 1 को -4 से गुणा करोगे तो -4, और -1 को -5 से गुणा करोगे तो +5। ठीक है, माइनस प्लस ही करना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। 2 को -3 से करोगे तो -6, 0 को -4 से करोगे तो +0, और -0 एक ही बात है। 3 को -5 से गुणा करोगे तो -15, 3 को -3 से गुणा करोगे तो -9, -1 को -4 से गुणा करोगे तो +4। ठीक है, और 2 को -5 से करोगे तो -10। अब एक और बचा, इससे करवाना। 1 को -1 से गुणा करवाओगे तो -1, 1 को 2 से गुणा करवाओगे तो +2, और -1 को 8 से करवाओगे तो -8। ठीक है सर। इसके बाद 2 को -1 से गुणा करवाओगे तो -2, 0 को 2 से गुणा करवाओगे तो +0, और 3 को 8 से गुणा करवाओगे तो 24। ये तो करना है ना, -2, 0 और बिल्कुल 24। 3 को -1 से गुणा करना है तो -3, -1 को 2 से गुणा करना है तो -2, और 2 को 8 से गुणा करोगे तो 16। मैं छोटा सा अभी यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ना क्योंकि जगह नहीं रहेगी तो आएगा नहीं। मैं काम करता हूँ, ब्लू पेन से लिख देता हूँ। गुणा भाग करने देखो भाई, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो पीछे यहाँ तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये कितना देखो, 21 और 14 होते हैं 35।
देखो ये ध्यान से देखना, 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, 10 में 21 जोड़ोगे ये बना देगा 31, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो पीछे बच गया यहाँ 0। ठीक है, मैं थोड़ा पास में लिख रहा हूँ। -6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। -7 है, -7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2, -15 और -6 हो गया माइनस का 21, और -10 और -9 माइनस का 19, माइनस के 19 में से 4 जाएगा तो माइनस का 15, और -8 -1 -9 में से 2 जाएगा माइनस का 7, और 24 में से -2 जाएगा तो प्लस का 22, और ये हो गया -5 16 में से -5 जाएगा तो प्लस का बचेगा 11। कितना बचेगा बेटा 11। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार आराम से देखो, कोई टाइप की कोई दिक्कत है क्या, मैं एक बार उत्तरमाला मैच कर लूँ। देखो उत्तर क्या आना चाहिए था, अगर आप BC को A से गुणा कर रहे हो तो गुणा आना चाहिए था 4। यहाँ 4 कैसे आ रहा है बेटा, देखो बाकी तो सही है ना, इधर भी 4 आ रहा है, -7 है, 35 -2, ये गुणा भाग कहाँ गलत हो गए भाई। अरे गुणा भाग देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है क्या कहीं पे है, या BC गलत आया। BC तो सही होना चाहिए था। BC क्या था, 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 और 7 -2 -11 आ रहा है। -11 कैसे आ रहा है, तीसरी पंक्ति में देखो, अरे गड़बड़ होगी ना, ये देखो एक छोटी सी मिस्टेक से गड़बड़ होगी। ये देखो -1 को जब 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 आएगा, देखो माइनस का 3 या, और -3 और -8 हो जाएगा माइनस का 11। कितना हो जाएगा -11। एक बार और देखते हैं, बाकी कोई गलती तो नहीं, ठीक है। बाकी BC के अंदर देखते हैं, और फिर हो गया 8, ये तो ठीक है। फिर इसको BC से गुणा करवाओगे तो ये हो गया 1 1 -1, तो आना क्या चाहिए था 7 + 4 -1, 2 + 2 कहाँ से हो रहा है भाई हैं, 1 मिनट ध्यान देना, इधर कहीं कहीं मिस्टेक हो रखी है बेटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ कहाँ हुई है अभी चेक करते हैं, है ना, गड़बड़ भी चेक हो जाएगी, नो टेंशन, मत लो। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ ये 4 का बोल रहा है, तो 4 हुआ कैसे, देखो 1 को 2 से किया 2 0, और ये -1 को -2 से करोगे तो प्लस का 2 बना देगा ना, क्या बना देगा प्लस का 2, दोनों तरफ भी प्लस के 2 बन जाएगा भाई, 2 + 0 + 2, तो ये जो -4 आया ना, ये वाला सॉरी, ये तो यहाँ -2 तो सही है, ये जो 0 आया अब ये कितना बना देगा 4 बना देगा इसको, ठीक है। और बाकी ये 11 बन रहा है, प्लस का 11 होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ अगर आप लिखोगे -5 नहीं होगा, ये क्या होगा -11 होगा, अब ये चेंज होगा, तो -1 को इससे गुणा करवाओगे तो ये प्लस का 11 बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पे प्लस का 11, यहाँ पर ही तो बनेगा। अरे मैंने आपसे बोला था, अरे अगर मिस्टेक हो गई तो मामला डिसमिस हो जाएगा। ये 3 को -3 से किया 9, ये 4, और ये कितना हो जाएगा 2 को माइनस इससे करोगे तो माइनस का 22 बना देगा भैया, कितना बना देगा -22 बना देगा, ठीक है। ये हो गया -22। बाकी देखो -1 2 और -8 -2 0 और 24 -3 -2 और +16। अब अगर आप थोड़ा सा सोल्व करोगे इसको तो एक जगह और वैल्यू चेंज होगी, देखो यहाँ से ये कितना बन रहा है, यहाँ पर भी 11 हो जाएगा ना, क्योंकि अब अगर गुणा होगा तो ये प्लस का 11 बना देगा, यहाँ 5 की जगह क्या बना देगा प्लस का 11। अब ठीक है, अब कैलकुलेशन सही है। अब ये आपके पास कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, और नीचे ये कितना बच जाएगा, ठीक है। नीचे ये जो बचेगा आपके पास वैल्यू वो मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास बच जाएगा -27। सही है ना, -27, क्योंकि 18 बचेगा माइनस का और ये -27। तो चेक कर लेते हैं, 4 4 4 -7 35 -2 -39। यहाँ पर भी ये गड़बड़ हो रही, देखो ये भी गड़बड़, और फिर 22 31 2 -27 और 11, यहाँ गड़बड़ हो रही तीसरे अवयव में, यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ गुणा क्या होगा, देखो यहाँ अगर 3 को इससे गुणा करोगे तो -33 आएगा भाई,
माइनस का क्या आएगा 33। 1 मिनट सुनना, भी रुकना, गड़बड़ तो हो गई पूरी। मैंने बोला था आपसे अगर गड़बड़ हो गई तो मामला डिसमिस हो जाएगा। तो फिर ये माइनस का 39 नहीं बनाएगा क्या बेटा? माइनस का 39। ठीक है, अब देखो तो हल्की फुल्की गड़बड़ हुई थी बेटा, ज़्यादा कोई मिस्टेक नहीं। आप थोड़ा ध्यान रखें, ये माइनस का 27 वगैरह है, तो वरना गड़बड़ आती तो उत्तर गलत भी आएंगे। ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब एक नया काम हो रहा है आपके पास। नया काम कौन सा? दूसरे चीज़ में चलो। दूसरे में वो कह रहा है ए को बी से गुणा करो। गुणा भाग में थोड़ा ध्यान रखना, एक गुणा भाग गलत होते ही हालत ख़राब हो गई थी अभी हमारी, है ना, पसीना ही पसीना आ गया था। ठीक है, तो एक ए लिखो पहले, तो 1 2 3, 1 0 -1। इस बार तो मैं ए बी निकाल दी, पहले चेक करूंगा कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि ए बी में वहाँ एक जगह मिस्टेक हो गई थी, जो माइनस का 11 लिखा है ना, वही गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, और ये हो गया 3, ये वाला। बी कितना? 1 0 -1, फिर 3, फिर 2, और फिर क्या बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। अब इनका गुणा आपको करना है। ठीक है साहब, गुणा कर रहा हूँ, ध्यान देना इधर। कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक हो तो आप मुझे हाथों हाथ ही बता देना कि सर यहाँ हो रही है। ठीक है, बाकी नहीं होनी चाहिए। 1 को 1 से गुणा करोगे 1, प्लस 1 को 0 से गुणा करोगे 0, और 1 को -1 से गुणा करोगे माइनस का 1। ठीक है, जितनी उम्मीद है उतना सही। ठीक है, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 0 को 0 से गुणा करोगे 0, और 3 को -1 से गुणा करोगे माइनस का 3। 3 को 1 से गुणा करोगे 3, -1 को 0 से गुणा करोगे प्लस का 0, 2 को -1 से करोगे माइनस का 2, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, 1 को 2 से गुणा करोगे प्लस का 2, -1 को 4 से गुणा करोगे माइनस का 4, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 0 को 2 से गुणा करोगे प्लस का 0, और 3 को 4 से गुणा करोगे प्लस का 12। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, प्लस -1 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा ये, और 2 को 4 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 4। सही है ना? 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8। देखो अभी मैं कह रहा हूँ मिस्टेक होने का नाम ले रहा आज बार बार, पता नहीं क्यों हो रहा है। चलो साहब, इनको थोड़ा सा सोल्व कर दो। ठीक है, इनको करते हैं सोल्व, ध्यान देना, इधर वैल्यू पुट कर दो। ये तो मेरे हिसाब से 0 बनेगा इस बार, बिल्कुल बनेगा। ये कितना बनेगा? माइनस का 1, और ये कितना बनेगा? प्लस का 1। ये 3 2 5, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है सर। और ये कितना बनेगा? 18, और ये कितना बनेगा? 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6 और ये 8 हो गए 14। ये आपके पास आ गया गुणा। मैं एक बार इनको चेक तो करूंगा बेटा पहले, है ना। अगर चेक नहीं हुआ तो मिस्टेक हो जाएगी, मुझे पता कि ए बी जो आया है वो आया 2, अरे वापिस 2 कहाँ से आया? बाकी तो सही है ना। 1 -1 18, 1 और ये भी 15 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रही है? पता नहीं सवाल के अंदर कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरे। इसके अंदर देखो, 1 को 1 से गुणा किया 1 को 0, अरे -1 को -1 से करोगे तो प्लस रे 1, अरे प्लस रे 1 आएगा रे। ये कितना आएगा रे? 2 आएगा। ये 14 आ रहा था, यहाँ कहीं गड़बड़ है क्या? कहीं गड़बड़ हुई क्या लास्ट के अंदर? देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, -1 को 2 से गुणा करोगे -2 ही तो आएगा, और ये कितना बचेगा? 15 बचेगा। ये बच गया भाई 15। ठीक है सर। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक तो होनी चाहिए, वरना पता कैसे लगेगा बेटा। ये जो मान आया ना, ये वाला, वो किसका मान आया आपके पास? ए बी का मान आया। किसका मान आया? ए बी का मान आया। ठीक है, और ये मान आ गया ए बी का। अब आपके पास जो निकालना है वो निकालना, वो कह रहा है ए बी को किससे गुणा करो? सी से। तो वो कह रहा है कि ए बी को सी से गुणा करना है। लो सर, ए बी को सी से गुणा करते हैं। ए बी क्या है आपके पास? 2 -1 और 1, फिर है 1, फिर है 18 और फिर है 15। ये हो गया। ठीक है, ए बी कर दिया। फिर सी देखो, सी कहाँ पर है? वो रहा लास्ट के अंदर, 1
2 और 2 और 0, 3 -2 -4 और ये हो गया 1। ठीक है सर, ये आया आपके पास जो मान था। देखो बेटा एक बात बताता हूँ, हो जाती है मिस्टेक तो, गुणा भाग है, गुणा भाग में प्लस माइनस में सब खेल होता है, बाकी कोई प्रोसेस में कुछ नहीं है। प्रोसेस पहले BC निकाला, फिर BC को A से गुणा किया क्योंकि वो बोल रहा है, फिर हमने AB निकाला, फिर AB को C से गुणा किया, अब गुणा कर रहे हैं। इधर ध्यान देना, गुणा हम करते हैं इसको, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ इस बार, ठीक है। और 1 को 2 से गुणा करोगे तो ये भी आएगा 2। -1 को 1 से गुणा करोगे -1 आएगा। 18 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 36। पूरा ध्यान रखो, इस बार गलती करेंगे नहीं। 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 15 को 2 से गुणा करोगे आएगा 30। हो गया पहला का। 2 को इस 2 से गुणा करोगे तो आएगा 4, और 1 को 0 से गुणा करोगे तो आएगा 0। -1 को 2 से गुणा करोगे तो -2, 18 को 0 से गुणा करोगे तो आएगा 0। सही है ना, कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान दे देना आप, ठीक है। ये भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस 1 को इस 2 से गुणा करोगे तो आएगा 2, और 15 को इस -2 से गुणा करोगे और 15 को इस 0 से गुणा करोगे तो आएगा +0। ठीक है सर, अगली कड़ी में चलो तीसरा का। 2 को इस 3 से गुणा करोगे तो आएगा 6, 1 को इस -2 से गुणा करोगे तो आएगा -2, -1 को इस 3 से गुणा करोगे तो -3, और 18 को -2 से गुणा करोगे तो -36। 1 को इस 3 से गुणा करोगे 3, और 15 को -2 से गुणा करोगे तो -30। ठीक है सब, ठीक है। 2 को -4 से गुणा करोगे -8, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो +1। -1 को -4 से गुणा करोगे तो +4, 18 को 1 से गुणा करोगे तो +18, 1 को -4 से गुणा करोगे तो -4, और 15 को 1 से गुणा करोगे तो +15। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 0 कितना हो जाएगा? 4, 6 में से 2 जाएगा तो भी 4, और -1 में से 7 जाएगा तो -1 में से 1 जाएगा तो -8 में से 1 जाएगा तो -7 बचेगा। ये हो जाएगा 35, 36 -1, -2 और 0 -2, -3 और -36 -39, और ये हो जाएगा 22। ठीक है, और ये हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? -27, और ये कितना हो जाएगा? 11। ये हमने निकाल दिया इसका उत्तर। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है, केवल गुणा भाग है बेटा, कोई नहीं ज़्यादा है, तो ठीक है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एकदम बराबर है। ये देख लो, जैसा इसका है वैसा वैसा इसका मान है। देख लो, ये देखो आप ध्यान से, ये चीज़ एकदम बराबर है। इसका मतलब AB को आप C से गुणा करवाओ बराबर, फिर A को भी C से गुणा करवाओ, उत्तर में कभी कोई फर्क नहीं आता। ये सेम ही आया जो इसने बोला, AB को C से गुणा कर, A को B C से गुणा करवाया, सेम आ गया। ये आपसे पूछा गया तो ये हो गया इति सिद्धम। समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है। केवल गुणा भाग है बेटा, मैंने पूरी कोशिश की आपके लिए गुणा भाग सही करने की, और पूरे भी किए। ठीक है, ये हो गया आपके उदाहरण नंबर 16 का सॉल्यूशंस। टाइम जरूर लगा, मैंने बोला था बड़े उदाहरण हैं, क्योंकि अगर माइनस प्लस की हल्की सी मिस्टेक हुई नहीं और क्वेश्चन पूरा अर्थ का अनर्थ दे देगा, ध्यान रखना, पूरा ही गलत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा गलत हुआ क्या। मेरे माइनस पकड़ने में आपको देख लो कहाँ दिक्कत आई थी। ठीक है, थोड़ा गुणा भाग का ध्यान रखें, बाकी क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं उदाहरण नंबर 17। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 17। अभी जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर हमने किया था उदाहरण नंबर 16, और 16 बहुत बड़ा उदाहरण था क्योंकि माइनस प्लस की हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से पूरे उत्तर में गड़बड़ आ रही थी। 17वां उदाहरण भी कुछ इस प्रकार की है, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन यहाँ गुणा भी करना है प्लस भी करना, दो चीज़ें साथ में करनी। बोला क्या है कि एक अवयव है A आपके पास जिसकी कोटि 3/3 है। मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने, इसकी कोटि कितनी है? 3/3, क्योंकि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। इसकी कोटि भी कितनी है? 3/3, और इसकी कोटि है 3 × 1, क्योंकि पंक्तियां तो 3 है लेकिन स्तंभ कितना? 1 हो। तो पहले क्या ज्ञात करना आपको
एसी ज्ञात करना, मतलब अवयव ए को किस अवयव से गुणा करना, सी से। फिर बोला क्या ज्ञात करो, बीसी, मतलब समझ गए बीसी का मतलब बी अवयव को सी अवयव से क्या गुणा करो, ये करना। और एक आपको ज्ञात करना ए प्लस बी, मतलब अवयव ए में अवयव बी जोड़ना, फिर उस अवयव को किससे गुणा करना है, सी से, का परिकलन कीजिए। यहां तक एक बार तो ये प्रश्न। फिर इसके बाद ये सत्यापित भी करना है कि अगर आपने इस एसी और बीसी को जोड़ दिया, एसी और बीसी को जोड़ दिया, तो वो उत्तर आना चाहिए जो आपके पास ये है। ठीक है, आराम से करते हैं। अगर इसमें एक स्लाइड में नहीं आएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में और कर देंगे, लेकिन माइनस प्लस का बेटा विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना। ठीक है, इधर ध्यान दो। पहला काम करते हैं, जो बोला उसने एसी वाला बोला तो एसी ज्ञात करते हैं। तो आप लिखेंगे एसी बराबर, एसी के लिए पहले ए है तो ए लिखो, 0 -6 7 6 0 -8 7 8 और 0, ये आ गया। इसके बाद सी लिखा जाएगा, सी कितना, 2 -2 और ये लिखा जाएगा 3। ठीक है साहब, ठीक है। ये 3/3 का है, ये 3/1 का है, तो नया अवयव 3/1 का बनेगा। 3 पंक्तियां बढ़नी चाहिए। गुणा कर दो इसको, गुणा करोगे तो आएगा क्या, गुणा कैसे होगा देखो, 0 को इस 2 से गुणा करोगे 0, फिर प्लस 0 को -2 से गुणा करोगे तो -12, फिर प्लस 7 को 3 से गुणा करोगे तो 21। मैं गुणा का पूरा विशेष तौर पे ध्यान रख रहा हूँ, 16 उदाहरण की तरह गड़बड़ नहीं करनी, कहीं पर भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, -6 को 2 से गुणा करोगे -12, प्लस 0 को -2 से गुणा करोगे तो 0, -0 या +0 कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 8 को 3 से गुणा करोगे तो +24, 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14, प्लस -8 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा करोगे 16, प्लस 0 को 3 से गुणा करोगे 0। ये आपके पास गुणा हो गए। अब कैलकुलेशन करनी, आराम से कर देते हैं। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, देखो ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 12, 21 में से 12 जाएगा तो प्लस का 9 नहीं बचेगा। बोलो साहब, यही तो बचेगा ना, बिल्कुल यही बचेगा, नो टेंशन हो करो। ठीक है सर, ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 12 है, तो प्लस का 12 बचेगा। और 14 और 16 कितना हो जाएगा, 20, सॉरी 14 और 16 हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। देखो साहब, एक बार कोई दिक्कत है क्या, मैं उत्तर वाला साथ साथ चेक भी करूंगा उदाहरण के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई समस्या आए आपके सामने। भाई गलत का तो हम नाम ही नहीं लेंगे कैसे भी करके। ऐसी जो आया वो आया 9, 12 और 30, एकदम सही है, एकदम सही। ये आ गया हमारे पास। अगला निकालना बीसी। क्या निकालना बेटा, बीसी निकालना, ध्यान देना इधर। बीसी निकालना, बी लिखो 0 1 फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 फिर 0 फिर 2 और बाकी लिखा है 1 2 और 0। फिर बीसी में सी है तो सी और 2 -2 और 3, ये हमने कर दिया। करो इनको गुणा, गुणा करोगे देखो 0 को 2 से गुणा करोगे 0, प्लस 1 को -2 से गुणा करोगे -2, 1 को 3 से गुणा करोगे प्लस का 3, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, प्लस 0 को -2 से गुणा करोगे 0, प्लस 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, प्लस 2 को -2 से गुणा करोगे -4, 0 को 3 से गुणा करोगे 0। ठीक है सर, करो इनको गुणा, कैलकुलेशन कर दो, ज़्यादा हार्ड नहीं। 3 में से -2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और -4 में से 2 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। सर बोलो सब, कोई दिक्कत है क्या बीसी में? मैं एक बार बीसी भी चेक ही कर लूँ, क्योंकि 1 8 और -2 आज एकदम उत्तर इस स्लाइड में तो एकदम सही आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा पिछले स्लाइड में मिस्टेक हुई थी, बाकी मिस्टेक करेंगे नहीं। है क्या किसी को दिक्कत? हमने 2 चीजें निकाल दी। अब वो क्या कह रहा है, पहले निकालो a + b। जैसे जैसे बोल रहा वैसे हम निकालते जाएंगे, जो उसने बोला उससे अकॉर्डिंग हम काम कर लें। ठीक है सर, एक काम करता हूं मैं,
मैं इस स्लाइड को यहाँ से बांट दूँ और मैं a प्लस बी उधर साइड में निकाल दूँ, ताकि मेरा जो a प्लस बी को फिर c वाला गुणा करने वाला है ना, वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ताकि बड़ा हो जाएगा, वो लंबा होगा एक बार के लिए। ठीक है, चलो सब काम करते हैं। यहाँ पे आपको निकालना a प्लस बी, a प्लस बी बराबर, ये आपको निकालना। तो a की जगह a रखो पहले, a ये रख 0 -6 और फिर 7, फिर कितना 6, फिर 0, फिर -8, फिर कितना 7, फिर कितना 8 और फिर कितना 0 प्लस, फिर b करना है भाई। a प्लस बी पूछेगा, जोड़ने के लिए अवयव की कोटि तो समान होना जरूरी, वरना कोटि समान नहीं है तो गुणा नहीं, जोड़ेगा भी नहीं ना, ये बात हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। और 0 ये हो गया 1, ये हो गया 1, फिर 1, फिर 0 और फिर 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 0। ठीक है सर, जोड़ो इनको, a प्लस बी बराबर, जोड़ोगे देखो 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही आएगा, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, -6 और 1 को जोड़ोगे तो माइनस का 5 आएगा, 0 और 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा, 8 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 7 और 1 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, -8 और 2 को जोड़ोगे तो माइनस का 6 आएगा, 0 और 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा। बोलो सर कोई दिक्कत है क्या? मैं a प्लस बी भी एक बार क्या कर लूँ आपके लिए, चेक ही कर लूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई गड़बड़ आए। a प्लस बी आया देखो 0 7 8 -5 0 10 और 8 -6 और 0, एकदम राइट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो a प्लस बी आया उसको c से गुणा करो, तो जो जो बोला उसने किताब कहेगी उस हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। चलो साहब काम करते हैं। अगला काम वो यहाँ कह रहा है कि जो ये आपका a प्लस बी आया उसको किससे गुणा करो, c से गुणा करो। सर किससे गुणा करो, c से। मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ताकि अलग से नजर आ जाए आपको। तो पहली बात तो यहाँ लिखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी वो लिखा देखो 0 7 और 8, फिर लिखा है -5, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है -6 और फिर लिखा है 0। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद अब आपको c से गुणा करवाना, तो c वो रहा, जितना c बोला उतना c लिख दो, तो c वो रहा देखो 2 -2 और ये हो गया 3। इधर ध्यान देना, 0 को इस 2 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 7 को -2 से गुणा करवाओगे -14, 8 को 3 से गुणा करवाओगे +24। सही जा रहा हूँ एकदम? ठीक है सर। -5 को 2 से गुणा करवाओगे -10 प्लस 0 को -2 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 10 को 3 से गुणा करवाओगे 30, 8 को 2 से गुणा करवाओगे 16 प्लस -6 को -2 से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करोगे 12 प्लस 0 को 3 से गुणा करवाओगे 0। और जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास उत्तर निकल के आएगा 24 में से 14 जाएगा, प्लस का 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। 30 में से 10 जाएगा तो प्लस का 20 बचेगा, और 12 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 28। बोलो साहब, यहां तक किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आराम से काम हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर दूं एक बार, बाकी जो बात बोली वो बात की बात करी। आपके सामने 3 अवयव दे रखे थे, एक ए दे रखा था, एक बी दे रखा था, एक क्या दे रखा था सी। जब हमने इस सवाल को पढ़ा तो आगे हमें पता लगा कि सबसे पहले इसने बोला कि ए और सी का गुणा ज्ञात करो। ए सी का मतलब होता है अवयव ए को अवयव सी से गुणा करना। तो हमने सबसे पहला काम कर दिया कि ए सी ज्ञात कर दिया, मतलब अवयव ए को अवयव सी से गुणा कर दिया, और गुणा वाली टेक्निक आपको पता है, और ये आपके पास गुणा आ गया फाइनल। ठीक है सर। फिर इसने बोला कि बी सी ज्ञात करो, मतलब वो कह रहा है कि अवयव बी को अवयव सी से गुणा करो, तो ये हमने बी सी ज्ञात कर दिया। इसका क्या ज्ञात कर दिया बेटा? बी सी ज्ञात कर दिया। तो ये बी है, ये सी है, गुणा किया तो आपके पास ये फाइनल आ गया। ठीक है सर। फिर आगे जब हमें चले तो आगे पहले पता लगा कि ये कह रहा है ए प्लस बी निकाल के किससे गुणा करो, सी से, तो सीधा डायरेक्ट गुणा होगा नहीं, तो पहले बेटा इसका क्या निकलेगा ए प्लस बी। तो हमने यहाँ साइड में ए प्लस बी निकाल दे, देखो ये क्या निकाल दे यहाँ पर ए प्लस बी। तो ए और बी को जोड़ना है तो ये हमने जोड़ दी।
फिर उसने बोला कि a प्लस बी जो रिजल्ट आया है उसको किससे गुणा करो, c से गुणा करो। तो ये हमने यहाँ गुणा कर दिया कि a प्लस जो b आया था उस रिजल्ट को किससे गुणा किया, c से, और गुणा करते गए आपके पास ये आया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार यहाँ ये चीज कर दूं, बोलो सर है क्या। अब आपको ये तो परिकलन तो इनका हो गया, ये तो ज्ञात तो हो गए आपके। अब ये सत्यापित जो करना है ना, वो चीज आप ध्यान से देखो। अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये सत्यापित आपको करना है। ये सत्यापित करने का मतलब है, वो कह रहा है कि a प्लस बी को जब c से गुणा करोगे तो sc प्लस bc के बराबर आना चाहिए। तो मेरा जो काम होगा, मैं पहले वो निकाल देता हूं, sc प्लस क्या निकाल देता हूं, bc। क्या निकाल देता हूं बेटा, sc प्लस bc, क्योंकि ये चीज तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी थी। ये रहा ये चीज। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और ये आ गया, इसका मतलब ये और ये चीज बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। ध्यान देना इधर। sc वाले अवयव लिखो पहले तो, sc वाले अवयव, sc वाले ये रहे देखो 9, फिर 12 और फिर कितने हो गए 30, फिर प्लस, फिर लिखा BC, तो BC वाले ये अवयव रहे 1, 8 और क्या हो गए माइनस का 2। ठीक है सर। अब जब आप इनको सोल्व करेंगे तो बराबर में उत्तर क्या आएगा, देखो 9 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, 12 और 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20, और 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, बराबर है। आप लिखेंगे अतः a प्लस बी को c से गुणा करो, चाहे sc प्लस bc करो, उत्तर एक ही आता है। ये तो हमने गुणधर्म ही पढ़ रखा है बेटा, ये आपको बताओ तो ये तो हमने गुणधर्म पढ़ा आपके बेसिक के अंदर। बोलो साहब, कोई दिक्कत किसी टाइप की? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। बड़ा शानदार सवाल है, मज़ेदार सवाल है। आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ भी काम नहीं। पहले जो 5-6 वैल्यू बोली इसने, 1 2 4 वैल्यू बोली, 1 2 फिर a प्लस बी फिर c से, तो a c b c निकाला, a प्लस बी निकाला, फिर a प्लस बी को c से गुणा किया ही है। लेकिन लास्ट में कह रहा है कि जब आप sc प्लस bc करो तो ये आना चाहिए। ये तो हमारे पास आ चुका है, तो हमने sc और bc कर दिया। भाई इसका कौन सा पार्ट ले लिया हमने, ये RHS है आपका। भाई ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, RHS, और ये जो पार्ट निकल के आया वो कौन सा आ गया इसका, LHS। तो LHS है, इसका मतलब ये और ये चीज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और ये आप लिख सकते हो ये इति सिद्धम हो गया। क्या हो गया, इति सिद्धम। हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि इसमें कोई फर्क नहीं। बाकी ये प्रॉपर्टी है, वैसे भी देखो गुणा होगा ना, a c से होगा, b c से होगा, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। ये तो गुणधर्म है, ये बेसिक चीज है आर्टिनोमी क्लास के अंदर, ये आपको ध्यान रखनी। बोलो मेरे शेर और शेर नहीं हो, ला लो, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से उदाहरण नंबर 17 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो जिसने जैसी बातें बोली मैंने सारी लिख दी आपके सामने। अगली स्लाइड में करते हैं उदाहरण नंबर 18 भी शानदार सवाल है, ढंग का सवाल है, सिद्ध करने वाला सवाल। फिर 19 में ज़्यादा नहीं, एक भाषा दे रखी, उत्तर माला में ज़्यादा उसका कोई है नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 19 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 18वां समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 18वां से रिलेटेड 3.2 के अंदर जो प्रश्नावली में सवाल आ रखे हैं वो ज़्यादातर सवाल उससे रिलेटेड है। आगे जो 14 से लेकर आगे जब बढ़ेंगे ना, 15 16 17 18 सवाल, वो उनके लेवल के। ठीक है, बाकी 3.2 में ज़्यादातर सवाल छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। प्लस करना, माइनस करना, अधिक से गुणा करवा के प्लस करना, ये करना वो करना, बाकी इतना टेंशन नहीं। ठीक है, एक बार 17वें उदाहरण को देख लें। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलग अलग चीज़ें एकदम सही बेहतरीन तरीके से आपके लिए लिखी। अगली स्लाइड में करवाता हूँ उदाहरण नंबर 18। अब देखो उदाहरण नंबर करते हैं 18। उदाहरण नंबर जो 18 है वो आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। आप इसको ध्यान रखें कि आपको करना क्या है इसके अंदर। इस प्रकार के सवाल हैं, खूब सारे प्रश्नावली 3.2 के अंदर। और इसके बाद 19वां उदाहरण है, ज़्यादा कोई हार्ड है भी नहीं, वो तो सिंपल सा भाषा है उसको। एक अवयव दे रखा 3/3 कोटि का, दर्शाइए कि a क्यूब मतलब a की घात 3 माइनस 23 a माइनस 40 i बराबर 0। ये 0 नहीं, मैं कुछ नाम लिख देता हूं। ये जो 0 है ना, ये आपका यहां क्या कहलाएगा, ये एक आपका एक शून्य अवयव है। और ये जो i है ना, ये आपका एक तत्समक अवयव है। क्या होता है तत्समक अवयव, बोलो? हमने प्रकार पढ़े थे 3.1 के अंदर शायद, और उम्मीद है कि आपने समझे भी होंगे, याद भी कर लिए होंगे। तत्समक अवयव होता है कि जो आपका मुख्य विकर्ण होता है उसका प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, बाकी अन्य सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यही पढ़ा था। और शून्य अवयव क्या, 0। अब आपको सर आई जो लेना है, शून्य अवयव जो लेना है, वो कितनी बाई कितनी कोटि का लेना है? तो जितना a दे रखा है, अगर ये 3/3 का है तो ये भी दर्शाने का मतलब है ये LHS है, लाना आपको ये वाला।
लेकिन उससे पहले आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां तो ये कह रहा है कि 33 को किससे गुणा करवाना, ए से हम करवा देंगे क्योंकि ए हमारे पास है। 40 आई है, आई हमें पता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें आत्मसमगामी का पता है, ठीक है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि ए क्यूब लाना। अब ए क्यूब सीधा तो कोई आएगा नहीं, तो पहले ए स्क्वायर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास ए क्यूब आया है, इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट ए स्क्वायर, ए गुणा ए स्क्वायर। ए क्यूब हो रहा है क्योंकि घात तो 3 ही हो रही, या मैं ए स्क्वायर को ए से गुणा करूं तो भी। इसका मतलब हो गया पहले मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर, और अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है इसका मतलब ए डॉट ए, मतलब अगर ए स्क्वायर ए क्यूब लाना है तो पहले ए स्क्वायर लाना पड़ेगा। ए स्क्वायर लाने के लिए ए को ए से गुणा करना, गुणा भाग है, कोई ज्यादा हार्ड काम है नहीं, समझना बेटा ध्यान से, है ना। आराम से देखो, आराम से सॉल्यूशन हम इसका कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी भी नहीं। पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए डॉट ए, ठीक है सर। ध्यान देना इधर क्या है क्या नहीं। ए का मान लिख दो 1 3 4 2 -2 2 3 1 और 1 बराबर, सॉरी ए वापस लिखना है ना, डॉट ए 2 बार लिखना है ना, जितनी बार गुणा करना उतनी बार लिखना है आपको। इधर ध्यान दो, ए स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया ए क्यूब निकालना, तो ए को ए स्क्वायर से गुणा करना, तो पहले ए स्क्वायर तो आपको चाहिए। ए स्क्वायर निकालने का तरीका, ए को ए से गुणा कर दूं तो ए को ए से गुणा कर दिया। अब गुणा में ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, अगर आप गुणा में थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो गुणा हम करते आए, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि ये जो 1 है वो 1 से गुणा होगा तो 1 बना देगा, प्लस 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 बना देगा, और 3 को 4 से गुणा करोगे तो ये 12 बन जाएगा। सही मेरी बात? बिल्कुल। फिर यही पंक्ति आगे वाले स्तंभ से 1 को 2 से गुणा करोगे तो ये 2 बन जाएगा, प्लस 2 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, फिर प्लस 3 को 2 से गुणा करोगे तो ये 6 बन जाएगा, 1 को 3 से गुणा करोगे तो ये 3 बन जाएगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा, प्लस और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका गुण, ठीक है सर। ध्यान देना इधर, ये तो हमने कर लिया। अब नीचे वाला, ये भी इस पूरे स्तंभ से देखो, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, प्लस -2 को 3 से गुणा करोगे माइनस का 6, और 1 को 4 से गुणा करोगे तो प्लस का 4। ऐसे 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4, प्लस 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6, प्लस 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4। ठीक है सर? ठीक है। आगे देखो, ये वापस एक बार पूरे सामने गुणा लिख दे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6, प्लस -2 को -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, फिर प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1। सही है ना? ध्यान देना, देखो 3 को 2 से गुणा किया 6, -2 को -2 से किया, 1 को 2 से गुणा करो, ये करना ना, मैंने यहाँ कर दिया। 1 को इससे गुणा करना, तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। गुणा भाग में ध्यान रखें। अब ये जो 3 है वो इस 3 से गुणा होगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस ये -2 इस 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2 बना देगा, और ये 1 है वो 1 से गुणा होगा तो 1 बना देगा। ठीक है सर। आगे का काम, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 बना देगा, 2 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 बना देगा, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 बना देगा। ऐसा ही काम आगे, 4 को 3 से गुणा करोगे तो ये 12 बना देगा, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 बना देगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 बना देगा। बराबर बराबर में मैं ब्लू पेन से लिख दूं आपके लिए अलग से। अब इनको गुणा भाग करना है, जोड़ के लिखना। देखो 12 6 18 1 19, देखो प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, 6 4 10, और 4 कितने हो गए 14।
ठीक है। और ये देखो 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 6 4 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12। 8 और 2 होते हैं 10, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 3 2 5 और 3 कितने हो गए? 8। 9 और 1 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। 12 और 2 14 और 1 क्या बचा? 15। ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। बोलो साहब किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार ए स्क्वायर चेक कर लूँ। ए स्क्वायर आया आपके पास 19 4 8, 1 12 8 और 14 6 और 15। देखो उदाहरण नंबर जो हमने 16 किया था ना, उसके बाद हमारे उदाहरण में कोई गड़बड़ हो ही नहीं रही। क्योंकि जब एक बार ठोकर लगती है ना, जब किसी इंसान को एक बार ठोकर लग जाती है तो सुधर जाता है। क्योंकि कहते हैं ना अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती। तो ठोकर लगती है एकदम उत्तर से ही आने लग जाते हैं। और ठोकर जैसे ही लगेगी आपका जीवन एकदम सीधी रेखा में चलना शुरू हो जाएगा। आप उल्टे रास्ते दिखाई नहीं देंगे। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब मुझे ए क्यूब चाहिए, बिल्कुल चाहिए ए क्यूब। तो अगर मुझे ए क्यूब चाहिए तो जो ए क्यूब होगा उसके लिए गुणा करना पड़ेगा ए को ए स्क्वायर से। बिल्कुल साहब गुणा करना पड़ेगा। तो लिखो पहले ए लिखो। ए तो ये रहा आपके पास 1 3 और 4, फिर 2, फिर -2 और फिर 2, फिर 3, फिर 1 और फिर कितना हो गया? 1। ठीक है सर। अब क्या लिखा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर वो देखो सबसे लास्ट में आया था क्योंकि यही तो ए स्क्वायर का मान होगा। ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 19, फिर कितना? 1, फिर कितना? 14, फिर कितना? 4, फिर कितना हो जाएगा? 12, फिर कितना हो जाएगा? 6, फिर 8, फिर 8 और फिर हो जाएगा 15। देखो साहब गुणा भाग देखना एक बार थोड़े से। देखो एक बार गुणा भाग करते हैं इनको, ठीक है। गुणा भाग अगर आप करोगे तो आएगा क्या आपके लिए? ध्यान देना इधर। गुणा भाग में विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर गलत हो गया तो पूरा। इसके बाद तो वैल्यू रखनी, वो छोटा सा परसेंट ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 को 19 से गुणा करोगे 19 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस 3 को 14 से गुणा करोगे 42। ठीक है, ये हो गया। इस 1 को इस 4 से गुणा करोगे 4 प्लस इस 2 को इस 12 से गुणा करोगे 24, इस 3 को इस 6 से गुणा करोगे 18, 1 को 8 से गुणा करोगे 8, 2 को 8 से गुणा करोगे 16 और 3 को 15 से गुणा करोगे 45। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। दूसरा 3 को 19 से गुणा करोगे 57, -2 को 1 से करोगे -2, 1 को 14 से गुणा करोगे 14, हो गया। 3 को 4 से गुणा करोगे 12, -2 को 12 से गुणा करोगे -24 प्लस 1 को 6 से गुणा करोगे 6, फिर 3 को 8 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 3 को 8 से गुणा करोगे 24, फिर प्लस -2 को 8 से गुणा करोगे -16 और 1 को 15 से गुणा करोगे 15, 4 को इस 19 से गुणा करोगे तो 68, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 और 1 को 14 से गुणा करोगे तो 14, 4 को इस 4 से गुणा करोगे तो 16, 2 को इस 12 से गुणा करोगे तो 24 और 1 को 6 से गुणा करोगे तो 6, 4 को 8 से गुणा करोगे तो 32, 2 को 8 से गुणा करोगे तो 16 और 1 को 15 से गुणा करोगे तो 15 बराबर। ध्यान देना साहब, आएगा क्या? जो आपके पास वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने से आ जाएगी। पहली बात तो 19 और 2 कितना होता है? 21, 21 और 42, 21 और 42 हो जाएगा 63। सही बात है, बिल्कुल। अब देखो 57 में से 2 जाएगा 55 बचेगा, 55 और 14 कितने होते हैं? गुण 70 हो जाएगा।
68 और 2 70, 70 और 14 कितना हो जाएगा 84। ठीक है सर। 24 और 4 कितने होते हैं 28, 28 और 18 हो जाएंगे 46। -24 में से पहले देखो 12 और 6 हो गए 18, 18 में से 24 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। 24 और 6 30, 30 और 16 हो जाएंगे 46। ये कितना हो जाएगा देखो, ये अगर आप करोगे तो ये होगा 51, 51 ही होगा। 51 और 9 कितने होते हैं, सॉरी 61 होगा ना, 45 और 16 61, 61 और 9 8 हो गए 69। ये देखो 24 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। 8 और 15 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। ये देखो 32 और 16 48, 48 और 15 हो गए 63। बोलो साहब है क्या किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ए क्यूब जो निकाला मैं एक बार चेक कर लूँ। 63, 46 69, 69 -6 और 23 और यहाँ मिस्टेक आ रही है भाई, 92, 46 और 63 एक जगह मिस्टेक हुई है भाई। यहाँ 92 का बोल रहा है वो, 92 का बोलेगा तो कहाँ गड़बड़ हुई? 19 को 4 से गुणा करोगे और ये 68 नहीं आएगा ना। 19 को 4 से गुणा करते हो तो 76 आता है बेटा। कितना आता है 76 आता है। तो 76 90, 90 और 2 हो गए 92। सही बात हो गई। देखो मिस्टेक अभी थोड़ी सी हमने बात की और हाथों हाथ ही मिस्टेक हो गई। अब देखो हमने ए क्यूब निकाल लिया। अब ए क्यूब निकाल लिया है तो फिर हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। अब इसका LHS पार्ट लेते हैं बेटा। कौन सा पार्ट लेते हैं? LHS। ध्यान देना इधर आप लिखेंगे अतः LHS बराबर LHS आपका क्या है ए क्यूब माइनस का 23a और माइनस का 40i बराबर। इसको लेना LHS इतना ही लेना, लाना आपको 0 है। अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। एक बार मैं रेड पेन से लिख दूं ताकि आपको दिखाए वगैरह सही दे कि अलग से कहाँ लिखा हमने। देखो क्या लिखा ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू सबसे लास्ट में हो देखो 63, फिर 69 और फिर हो गया 92 यानी 92। फिर कितना लिखा है 46, फिर लिखा है माइनस का 6 और फिर लिखा है 46, फिर लिखा है 69 और फिर लिखा है 23 और फिर लिखा है 63। केवल गुणा भाग में विशेष तौर पर ध्यान देना माइनस। फिर देखो 23 लिखा है। क्या लिखा है 23 और 23 के बाद में क्या लिखा ए। तो ए तो ये रहा आपके पास, ए लिख दो। ए है आपके पास 1 3 और 4, फिर 2, फिर -2 और फिर हो गया 2, फिर 3, फिर 1 और फिर ये हो गया 1 माइनस। फिर क्या लिखा 40 और आई लिखा। आई तत्समक आवी होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो जाएगा 1। ये तत्समक आवी होता है। 3/3 का लिखना क्योंकि सब क्या चल रहे हैं 3/3 के लिए। और जोड़ने और घटाने में आपको अवयव की कोटि समान करना जरूरी। ठीक है सर। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा है ना, आराम से ध्यान दो। अगर इसको सोल्व करते हैं तो आएगा क्या आपके पास। मैं थोड़ा इधर की तरफ सोल्व कर दूं इसको। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं अभी क्योंकि ये तो एज इट इज रहना। 63 × 70 और यह हो गया 92, फिर 46, फिर -6, फिर 46, फिर 69, फिर 23 और फिर हो गया 63 माइनस। अब ये 23 अंदर जाएगा गुणा होगा तो देखो 23 को 1 से गुणा करोगे तो 23, 23 को 3 से गुणा करो कितना आता है 69 आता है। 23 को 4 से गुणा करो कितना आएगा तो ये हो गया देखो 4 थी 12 और ये आ जाएगा 92। ठीक है। और 23 को 2 से गुणा करोगे तो 46, इस 23 को इस -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 46। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और 23 को इस 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 46। ठीक है। 23 को 3 से गुणा करोगे तो वापिस 69, 23 को 1 से गुणा करोगे तो 23 और 23 को वापिस 1 से गुणा करोगे दिया जाएगा 23। ठीक है सर माइनस। अब ये 40 अंदर जाएगा तो 40 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ 40 आएगा और यहाँ क्या आएगा 40। बाकी तो सब जगह 0 तो 0 हो जाएगा। 0 0
0 0 0 0, ये कर दिया हमने। अब बाकी खेल बेटा मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, देखो 63 × 70 और 92, फिर लिखा जाएगा 46 -6 और 46, फिर × 70, फिर 23 और फिर हो गया 63। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, देखो माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। जब आप जोड़ोगे तो देखो 23 और 46 ये हो जाएंगे 63, × 70 और 0 कितना हो जाएगा × 70, और 92 और 0 कितना हो जाएगा 92। फिर देखो 46 और 0, 46 × 70 और 0, ये वापिस एज इट इज 46 और क्या आ गया, ये × 70 आ गया। ठीक है सर, ये माइनस का 46 है और ये प्लस का 46 है, तो माइनस का 6 बचेगा भाई, सीधी बात है ना। माइनस का 46 है, ये माइनस नहीं कह रहा हूँ, ये माइनस का 46 है, ये प्लस का 40 है, तो माइनस का 46 में से प्लस का 40 जाएगा तो माइनस का 6 ही बचेगा। ठीक है साहब, 23 में 0 जोड़ोगे तो 23 ही आएगा। ये क्या लिखा 46, 46 में से ये 0 जाएगा तो 46 ही बचेगा। और ये रहा 23, ये क्या 23 और 40 63 होता है। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से वैल्यू कट रही है। देखो 63 में से 63 गया, कितना बचा 0। भाई 0 बचना चाहिए, एक भी वैल्यू नहीं, शून्य अभी आना चाहिए। × 70 में से × 70 गया 0, 92 में से 92 गया 0। ठीक है सर, 46 में से 46 गया 0, ये -6, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 माइनस का 6 वापिस ये 0। 46 में से 46 गया 0, × 70 में से × 70 गया 0, 23 में से 23 गया 0 और 63 में से 63 गया 0। ये हो गया आपका RHS पार्ट। बोलो सर, टाइम जरूर लगा है, 15 मिनट 20 मिनट भी लग सकता है, लेकिन मैंने शानदार तरीके से आपको इसको करवाया। किताब वाले ने बहुत स्टेप ज़्यादा खाए, मैंने एक एक स्टेप आपके लिए लिखा और एक एक चीज़ आपके सामने समझाई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के सवालों में आगे भी 3.2 में ध्यान रखना, 3.2 में जब भी a³ आएगा तो a³ निकालने के लिए पहले आपको a² चाहिए, तो a² निकालने के लिए a.a करो। a³ तक ही आपको सिर्फ 1 की घात 4 आ गई तो नहीं आएगा। आपके सिलेबस में जो सवाल दे रखे हैं वो a³ तक दे रखे हैं, तो हमने निकाला, पहले हमने a² निकाला, फिर a² की मदद से जब a² को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a³ आया, ये आ गया। फिर a³ आ गया तो हमारे पास LHS पार्ट है, ये वाला LHS पार्ट ये यहाँ मान रखते गए। फिर ये देखो जो a है वो अदिश राशि 23 से गुणा हो रहा है, तत्सम आव्यूह यही होता है, आपको पता होना चाहिए। 40 से गुणा किया, पहले इस चीज को एज इट इज ही रखता जा रहा हूँ और इनको अंदर गुणा करवाए, जोड़ा, जोड़ने के बाद घटाया तो उत्तर आ गया 0। और ये 0 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये शून्य अभी भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास LHS और RHS के आगे बराबर थोड़ी लाइनें टेढ़ी जा रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने टेढ़ी जाए सीधी जाए कैसी लाइनें जाए क्या है समझ में आना चाहिए। लाइनें टेढ़ी करने से वो कुछ नहीं होगा। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, जो चीज़ आप सुन रहे हैं, जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। बाकी मैं कैसे लिखूँ, टेढ़ा लिखूँ, ऊपर से नीचे लिखूँ, कैसे लिखूँ, राइटिंग से लिखूँ या नहीं लिखूँ, बाकी इतनी सुंदर राइटिंग तो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये करता हूँ एक एक अक्षर सही ढंग से लिखूँ ताकि आपको सीधा समझ में आए। ठीक है, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 18 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको करवा दिया। अगली स्लाइड में उदाहरण नंबर 19 बचा, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, भाषा एक सवाल बहुत बड़ा है, आधा पेज तो उसका सवाल, आधा बोर्ड तो उसमें सवाल में भर जाएगा। सवाल करने के बाद एक गुणा करना है, या तो a को b से गुणा करना होगा या b को a से गुणा करना होगा, आराम से हो जाएगा। देख लो एक बार उदाहरण नंबर 18, डंग का सवाल है, मस्त सवाल है। मस्त मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड में आने लायक है, मस्त इसीलिए क्योंकि 3.2 का बेस तैयार हो गया है यहाँ से। प्रश्नावली जो 3.2 में आगे 14 से 15 से लेकर वो 17-18 सवाल तक है, 3-4 जो सवाल है उसके अंदर इस प्रकार के सवाल है, बाकी तो जोड़ने वाले यहाँ शुरुआत के अंदर। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ उदाहरण नंबर 19। देखो 19 उदाहरण है आपका, 19वां उदाहरण करते हैं। ये उदाहरण 3.2 से पहले का लास्ट है, इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे 3.2। और जो प्रश्नावली 3.2 है उसके अंदर टोटल 22 सवाल है, उसको हम टोटल 3 वीडियो के अंदर खत्म करेंगे, क्योंकि अगर बड़ा वीडियो बना दिया तो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। पहले हम 6 सवाल कर लेंगे, फिर 7 से लेकर 14 तक कर लेंगे, फिर 15 से लेकर 22 तक कर लेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार के सवाल जिस मिक्स में है ना, उस प्रकार का मैं पैटर्न लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने 3 भागों में उसको बांटा ताकि उसके कंसेप्ट
पहले एक वीडियो में जो सेम कंसेप्ट सेम हो जाए, फिर दूसरे में सेम कंसेप्ट, तीसरे के अंदर सेम कंसेप्ट है, उस हिसाब से हो जाएगा। अब सवाल देखो, सवाल अगर आप 19वां उदाहरण देखोगे तो दिखने में इतना भयानक सा लग रहा है, लेकिन उत्तर बड़ा छोटा सा आएगा इसका। एक काम आपको करना, बोला क्या, देखो पहले पूरा पढ़ रहा हूं, समझा रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हर स्टेट में हुआ करता है अलग अलग, वहां पर एक कोई फर्म है, उसको कह दिया कि आपको अगर हमारे किसी नेता का राजनीतिक दल है कोई, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, कोई भी ऐसे है, तो उन्होंने उसको बोलने के लिए बोला कि आपको एक अनुबंधित किया जाता है, ठीक है। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा जनसंपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ और यह है टेलीफोन द्वारा, कि आप या तो फोन करके आप बताओ कि हम खड़े हुए, हमें वोट देना, जो भी है, या आप घर घर जाकर संपर्क करो, घर घर जाओ और संपर्क करो। और दूसरा पर्चा वितरण द्वारा, पर्चा वितरण होता है ना कि भाई इस पे वोट देना, इसके ये देना, ये वाली बात है, 3 बातें। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में दे रखा भाई ना, इस बार रुपए में नहीं है, जो संपर्क है वो किस में दे रखा, पैसों में दे रखा है, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो 1 रुपए होता है उसमें जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ये बात तो शायद आपको इतनी तो पता ही होनी चाहिए, छोटी क्लासों में सिखाते हैं। नीचे अवयव ए में दिया गया, ये जो अवयव ए है, प्रति संपर्क शुल्क, मतलब आप एक व्यक्ति से शुल्क में करोगे तो टेलीफोन द्वारा आपको 40 पैसे मिलेंगे, घर जाकर आपको 100 मिलेंगे, और पर्चा द्वारा करोगे तो क्या करेंगे, 50 मिलेंगे। आगे और बोला देखो, एक्स तथा वाई 2 शेर है, 2 शेर बोल दी, एक एक्स है और एक कौन सा शेर है आपके वाई से, में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या अवयव, कि भाई अगर आप एक्स जो शेर है, जो संपर्कों की संख्या है वो टेलीफोन द्वारा आपने 1000 की, घर जाकर 500 की, और पर्चा द्वारा 5000 की, वो एक्स में लिखा है। और जो वाई शेर है उसके अंदर टेलीफोन से आपने 3000 लोगों से संपर्क किया, घर जाकर आपने 1000 से किया, और पर्चा द्वारा आपने 10000 से किया। में व्यक्त है एक्स तथा वाई शेयरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात करनी। पहली बात तो बेटा ये बताओ, क्या ये 3 गुणा 1 कोटि का अवयव है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। और क्या ये 2 गुणा 3 का है? और कुल धनराशि का मतलब होता है गुणा करना। या तो मुझे ए को बी से गुणा करना पड़ेगा, या बी को किससे गुणा करना पड़ेगा, ए से। और वैसे भी ज्यादातर ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आपको तो एक्स और वाई शेयरों में ज्ञात करना, पहले एक्स और वाई बी में आया, तो ठीक है सर। अब गुणा होगा क्यों नहीं? देखो आप सोचो कि ए की जो कोटि है वो 3 गुणा 1 है, और बी की कोटि है 2, बी जो है वो है 2 गुणा 3। पहली बात तो ये गुणा संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो गुणा करने के लिए, परिभाषित होने के लिए तो शर्त इंपॉर्टेंट है क्या, कि पहले वाले में जो स्तंभों की संख्या होगी दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ बराबर नहीं है, क्योंकि 1 बराबर नहीं है किसके 2, तो ये जो गुणा है वो आपका क्या है बेटा, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। लेकिन जब आप बी को करोगे तो बी जो है उसकी कोटि है 2 गुणा 3, और ए की कोटि है आपके पास 3 गुणा 1, ये गुणा पॉसिबल है भाई। वह राशि ज्ञात करनी है। कुल राशि का मतलब होता है आप चाहे ए को बी से गुणा करें और बी को ए से गुणा करें, लेकिन ए बी और बी ए बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अवयवों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। हमने उदाहरण नंबर 14 में पढ़ा था कि क्रम विनिमय नियम का पालन करना कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ नहीं कर रहा था, यहाँ तो मैंने आपको बता दी, मैं ऐसा सीधा डायरेक्ट किताब की तरह नहीं कर रहा हूँ। आप बी ए ज्ञात कर लो, ए बी परिभाषित नहीं, बी ए परिभाषित है। और नई जो कोटि बनेगी वो 2 गुणा 1 बनेगी, कि 2 पंक्तियां बनेगी, एक क्या बनेगा स्तंभ, और 2 पंक्तियां बननी चाहिए, क्योंकि एक्स शेयर पंक्ति में है और वाई शेयर किस में है, दूसरी पंक्ति में। तो हम इसको करते हैं, बी को किससे गुणा करना है बेटा, ए से गुणा करना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान दो इधर, उत्तरमाला के अंदर ध्यान देना। उत्तरमाला के अंदर आपको जो ज्ञात करना वो ज्ञात करना बी ए। क्या ज्ञात करना आपको? बी को ए से गुणा करना, क्योंकि ए बी तो परिभाषित नहीं। पहले बी लिखो, बी लिखो, दिया आएगा 1000, यह आएगा 3000, फिर आएगा 5000, फिर आएगा 1000, फिर आ जाएगा 5000, और फिर आ जाएगा 10000। ठीक है सर। ए कितना दिया हुआ? ए दिया हुआ 40, फिर 100, और फिर दे रखा 50। ठीक है सर। ध्यान देना इधर, आप लिखेंगे बी ए बराबर, गुणा कर रहा हूं इसको, गुणा करोगे तो आएगा क्या? देखो भाई ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी। ये जो 1000 है, 1000 को 40 से गुणा करोगे तो 40000 आना चाहिए, बिल्कुल। 1000 को 40 से गुणा 40000 आएगा। फिर प्लस 500 को 100 से गुणा करोगे तो 50000 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
और 5000 को जब आप इससे गुणा करोगे 50 से, तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो पहले 25 हो जाएगा और फिर पीछे 4 आ जाएगा, मतलब ये 2.5 लाख के आसपास चला गया। ठीक है सब, और ये प्लस का चिन्ह तो है ही बीच में। 3000 को जब आप 40 से गुणा करेंगे तो 4 × 12, तो 1,20,000 आ जाएगा ये, प्लस 1000 को इससे गुणा करोगे तो 1 लाख आ जाएगा, प्लस और ये 10,000 है, 10,000 को 50 से गुणा करोगे तो 5 लाख के आसपास आ जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। जब आप BA को ढंग से लिखेंगे तो BA आएगा क्या, ध्यान देना इधर, कैलकुलेशन क्या आएगी आपके पास, जोड़ो। देखो 2.5 लाख और 50,000 हो गए 3 लाख, तो 3,40,000 नहीं हो गए, 3,40,000 हो गए। 5 लाख, 6 लाख, 7,20,000, 7 लाख और ये हो गया 20,000। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो बात है वो एक्स शेयर की है, एक्स शेयर, और ये जो पैसा बोल रहा है वो कौन से शेयर का बोल रहा है, वाई वाले शेयर का बोल रहा है। बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वरना ये जो चीज आई है ना, इसको एक तरीके से ये भी लिख सकता हूं कि अगर मैं BA लिखूं, भाई ये बात किस में आई है, ये बात आई है पैसे में। किस में बात आई है, ये पैसे में बात है। मैं रुपए में चेंज करूं, पीछे के 2-2 जीरो हटा दूंगा, पीछे के 2-2 जीरो, क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते भाग लग जाएगा। तो अगर मैं BA को लिखूं तो मैं इसको 3 लाख, ये 34,000 लिख सकता हूं, केवल कितना लिख सकता हूं, 34,000, लेकिन ये रुपए में लिखा जाएगा, और ये 2 जीरो हट जाएगा तो ये हो जाएगा 7200, कितना हो जाएगा, 7,200, 7,200 रुपये। और ये आपका एक्स शेयर है और ये आपका वाई शेयर। बोलो सर, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर इसको लिखेंगे तो दोनों शेयरों को अगर धनराशि के बारे में लिखेंगे, लाइन लिख रहा हूं, देखो, अतः दोनों शेयरों को दी गई कुल धनराशि, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दी गई कुल धनराशि। तो एक्स शेयर जो है, जो एक्स शेयर होगा और एक होगा आपके पास वाई शेयर, उसको अलग अलग पैसे दिए गए। मैं दोनों ही लिख देता हूं आपके लिए, सुविधा के लिए, कि करना क्या। एक्स शेयर है, या तो उसको आपने दिए होंगे 3,40,000 पैसे, क्या दिए होंगे, पैसे, और या उसको दिए होंगे आपने 34,000 रुपए। पासन एक ही बात है, मैंने दोनों ही बातें लिख दी, ठीक है। वाई जो शेयर है, या तो आपने उसको दिए होंगे 7,20,000 पैसे, या उसको आपने दिए होंगे 7200 रुपए। है क्या कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मेरे शेयर और शेरनियों कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको दोनों ही उत्तर बता दिए। बेटा सवाल इतना बड़ा है, उत्तर देख लो। मैंने बोला था पहले ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सी है। एक लाइन जोड़ दी, एक बहुत बड़ा सा ऐसे ही पैराग्राफ दे दिया आपको, और पैराग्राफ देते ही ऐसे बच्चे डर जाते हैं ज़्यादातर कि होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना कुछ नहीं है, नो टेंशन, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको पैसे में भी बदल दिया, पैसे बोले तो पैसे वाला उत्तर हो जाएगा, रुपए बोले तो रुपए, क्योंकि 2-2 जीरो पीछे से हटाने, ध्यान रखना, ठीक है। ये 3400 ही है ना, 34,000 नहीं, 3400 बचेगा, क्योंकि इतना ही बचेगा, 2-2 जीरो हट जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो पैसे को रुपए में बदलोगे तो 1/100 से भाग करना पड़ेगा, 1/100 से भाग करोगे तो पीछे के 2-2 जीरो उड़ा दो, तो उड़ा दोगे तो रुपए में बदल गए। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से उदाहरण नंबर 19 में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बी को ए से गुणा किया, आप ए को बी से गुणा नहीं करें, क्यों? क्योंकि ए का बी से गुणा परिभाषित ही नहीं था, क्योंकि ए में स्तंभ, जो स्तंभों की संख्या थी वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं थी। अगर बराबर नहीं है तो गुणा परिभाषित नहीं होगा। ये तो गुणा परिभाषित होने के लिए मैंने बेसिक में बताया, ये विशेष शर्त है उसकी, वरना परिभाषित नहीं। और ए बी और बी ए कोई जरूरी नहीं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, कभी कभी हो जाए, जब कोटि समान हो जाए तो हो सकता है, बाकी कोई जरूरी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने
वीडियो तो बड़ा बना, लेकिन उदाहरण नंबर 12 से लेकर उदाहरण नंबर 19 तक एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया कि भाई ए स्क्वायर कैसे निकलता है, गुणा कैसे होता है, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, दो चीजें साथ में कैसे होती है, वैसे कर लिया। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो 3 वीडियो के अंदर 3.2 खत्म कर देंगे, ज्यादा नहीं, 1-2 दिन के अंदर सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। साथ में वीडियो नहीं बन सकता क्योंकि 3.2 बहुत बड़ी हो जाएगी बेटा, बहुत बड़ी हो जाएगी, आपकी हालत खराब हो जाएगी देखने के लिए। ठीक है, अलग अलग कर रहा हूँ, पहले 1 से लेकर 6 सवाल तक, फिर 7 से लेकर 14 तक, फिर 15 से लेकर 22 तक, 3 वीडियो के अंदर पूरा प्लानिंग किया हुआ है, उसी के हिसाब से अपलोड करेंगे। आप तब तक इसको देखें, इसके कंसेप्ट समझें। मिलते हैं जल्दी नए जोश और जुनून के साथ। आपका ये जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का रिवीजन कर लेना और लैंग्वेज याद करें, उसके कंसेप्ट याद करें, जरूरी है, ध्यान रखना। अगर वो नहीं हुए तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, परिभाषित क्यों नहीं है, ए बी क्यों नहीं कर सकते, बी ए क्यों किया, ये जवाब जब आप वहाँ पढ़ेंगे ना तो इनका जवाब वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।